सो दिस इज द क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। वैल्यू एडेड मीन्स जीडीपी एट एमपी। सो ए और बी का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के बाद हम जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एट एफसी में। सो नाउ लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड फॉर्म ए का और वैल्यू एडेड फॉर्म बी का। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं बाय वे ऑफ प्रोडक्ट मेथड। सो वैल्यू एडेड का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो इधर भी जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेल माइनस इंटरमीडिएट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। नाउ सी हियर, इसमें दिया हुआ है सेल बाय फर्म ए 100। जब ऐसे सेल्स दी हो सेल्स बाय फर्म ए मतलब इसमें हर तरह की सेल्स इंक्लूड है। सो ए फर्म की सेल्स कितनी है? 100। सो ऐसे बात करते हैं बी फर्म की सेल्स कितनी है। यहाँ पर बी फर्म की सेल दी हुई है 200। सो बी फर्म की सेल हो गई 200। That is also total sale. Now what is intermediate consumption? Intermediate consumption का मतलब है जब एक फर्म दूसरी फर्म को चीज़ें सेल आउट करती है। So it means जब दूसरी फर्म चीज़ों को परचेज करती है अनदर फर्म से, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट परचेज। Now according to question, purchase from firm B by firm A मतलब फर्म B से फर्म A ने चीज़ों को परचेज किया तो फर्म बी की सेल है और फर्म ए की क्या है? इंटरमीडिएट परचेज। तो ये ए की इंटरमीडिएट परचेज है तो इसमें माइनस कर देंगे, और फर्म बी की सेल है मतलब ये 40 सेल ऑलरेडी बी के बीच में इंक्लूड है, इसलिए इसको सेपरेटली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। द अनदर इज परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी मतलब फर्म बी ने फर्म ए से माल परचेज किया तो ये फर्म ए की सेल्स है और फर्म बी की इंटरमीडिएट परचेज है। तो फर्म बी की इंटरमीडिएट परचेज में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और फर्म ए की सेल में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया ये ऑलरेडी ग्रोस सेल्स है जिसमें सारी तरह की सेल्स ऑलरेडी ऐड हैं। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए का है 20, इसे प्लस कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का है 35, इसे भी प्लस कर देंगे। आगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। ओपनिंग स्टॉक है फर्म ए का 25, उसे माइनस कर देंगे, और ओपनिंग स्टॉक फर्म बी का कितना है? 45, उससे भी माइनस कर देंगे। सो कैलकुलेशन करके ए में जीडीपी एट एमपी आ गया 55 लाख और जीडीपी एट एमपी बी में आ गया 130 लाख। सो इस तरह फर्म ए और फर्म बी का जीडीपी एट एमपी आ गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इकॉनमी में दो फर्म्स हैं ए और बी। सो अगर मैं दोनों फर्म्स के जीडीपी एट एमपी को प्लस कर दूंगा तो पूरी इकॉनमी का जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। सो पूरी इकॉनमी का जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा? जीडीपी एट एमपी ऑफ ए एंड बी। सो इसको प्लस कर दो, इट बिकम्स 55 प्लस 130 इट बिकम्स 185 लाख। नाउ अब हमने क्या निकालना है? ये होगा वैल्यू एडेड। अब हमने क्या निकालना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट मीन्स जीडीपी एट एफसी। सो जीडीपी एट एफसी, और हमने अभी निकाला क्या? जीडीपी एट एमपी। नाउ ये ग्रॉस कोई चेंज नहीं, ये डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट इसमें भी कोई चेंज नहीं। दिस इज फैक्टर कॉस्ट एंड दिस इज मार्केट प्राइस। जब हम फैक्टर कॉस्ट पे हमें जाना है और मार्केट प्राइस हमें दिया होगा तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को प्लस कर देंगे। सो 185। अब हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय अदर फर्म्स कितना है? 30। सब्सिडी गिवन नहीं तो वो 0 आ गया। सो आंसर बिकम्स 155 लाख। सो दिस इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ नेशनल इनकम।